अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर में खुशामदीद। तो ये देखें, आज हम हाज़िर हुए हैं कंप्रेसर की इसके हवाले से, मतलब वीडियो के हवाले से। तो अभी जब हम यहाँ आए तो हमने देखा इसका कंप्रेसर ऑफ़ पड़ा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफ़ करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की ज़रूरत होगी। ये देखें, हमने पानी से इसको धो रहे हैं। इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा कंप्रेसर को, यानी कि ठंडा कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, उसे दोबारा ऑन करने के लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत होगी। नीचे से तो बाज़ाहिर लाइन जारी होगी, वो एसी के ऊपर लाइन आ रही होगी, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। सही है, पूरा सिस्टम चल रहा होगा, फ़ैन भी चल रहा होगा और कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह का कुछ सीन इसमें था। नीचे से लाइन दे रहा था वो, यानी ऑप्शन आ रहा था उसके ऊपर लाइन का। और यहाँ पे आगे हमने ऊपर आगे देखा तो इसका कंप्रेसर ऑन नहीं था। तो कंप्रेसर ट्रिप होने की क्या वजह हो सकती है? देखें, इस वक्त जो मेन वजह है, तो ये देखें, ये हम आउटर इसका धो रहे हैं, यानी कंडेंसर के ऊपर जब मट्टी आ जाए बिल्कुल चौक हो जाता है। ये ओपन एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये ओपन एरिया है पूरा। यहाँ से लाजमी बात है, ऊपर हाइट भी बहुत है, तो इस सूरत में जो है मट्टी बहुत खींचता है ये। और शहर में मट्टी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कितनी मट्टी भरी हुई है। तो अभी हम इसको साफ़ कर रहे हैं। तो मेन जो रीज़न था वो इसका यही था कि इसमें जो है ये बार बार जो है हीटअप हो रहा था, हेड प्रेशर बढ़ा रहा था अपना, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ज़ाहिर सी बात है इसकी गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये अपना जो है गर्म हवा हेड प्रेशर बढ़ाएगा। कंप्रेसर की गर्म हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हेड प्रेशर बढ़ाएगा। हेड प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या होगा, बार बार कंप्रेसर ट्रिप होगा। तो इसी हवाले से आज हम बात करने आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर पर नए हैं तो हमारे चैनल रिलायबल इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अभी देखें, हमने इसके 3 रीज़न होते हैं। वैसे बेसिकली इसके 3 रीज़न होते हैं। एक तो ये होता है कि गैस कम होती है इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, जब होता है ये सीन, या फिर आपका कंडेंसर वगैरह चौक होता है तब भी ये सीन होता है। मिसाल के तौर पे जैसे भी मैंने इसको वॉश किया है, जो फ़िलहाल इसमें मसला आ रहा था वो यही था कंडेंसर का। ये देखिए, अभी मैंने आपके सामने कंडेंसर वगैरह इसका वॉश किया है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा मतलब ऑन करूँगा। ये देखिए, मैंने तार निकाला हुआ इसका, कंप्रेसर मैंने इसके ऊपर पानी डाल के इसे ठंडा कर लिया है कंप्रेसर को। तो अब मैंने तार निकाला हुआ है इसका, वापसी लगाऊंगा मैं और इसे ऑन करूंगा इसी को, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा इसको। तो दूसरा रीज़न तो इसका ये कंडेंसर चौक होने का, और तीसरा रीज़न जो होता है बार बार इसका, वो कैपेसिटर ख़राब होने का रीज़न होता है। यानी कि अगर आप इसको इजीली निकाल के देखेंगे इसके थिम्बल हटाकर, तो इसे हिलाकर देखेंगे, अगर ये ऊपर से तो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होगा कि ख़राब है या सही है। ये देखें, ऊपर से बास टाइम ऐसा होता है, ये चीज़ें इसकी जल चुकी होती हैं, थिम्बल जल चुके होते हैं, और ये हिल रहा होता है पूरा ऐसे ना, टर्मिनल इसका कैपेसिटर का। तो उस सूरत में क्या होता है, ये कैपेसिटर इसका ख़राब होता है, और कैपेसिटर ख़राब है मतलब इसको चेंज करना पड़ता है, वाज़े तौर पे नज़र आ जाता है। या फिर यहाँ साइडों से ऑयल निकला हुआ होता है, या यहाँ कहीं से या बीच में से कहीं फटा हुआ है, उसमें से ऑयल निकल रहा है, तो वाज़े तौर पे समझ आ जाता है। और एक कंडीशन इसकी ऐसी होती है कि ये बताता नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं बात को, ये बिल्कुल भी बताता नहीं है कि लीक कैपेसिटर ख़राब है ये सही है। इसको निकाल के आपको क्या करना पड़ता है, अपने हाथ में लेकर कान के पास ले जाकर हिला हिलाकर चेक करना पड़ता है इसको, कि ये आया ख़राब है या सही है। तो अगर इसके अंदर से ऑयल की आवाज़ आ रही होगी, आपको एक लिक्विड टाइप की किसी चीज़ की आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कैपेसिटर वीक है, जो थोड़ी देर चलता है, चलने के बाद हेड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ऑटोमेटिक कंप्रेसर जो है वो ट्रिप मार देता है। ज़ाहिर सी बात है, कंप्रेसर लोड पे आ जाता है ना, तो ये ट्रिप मार देता है। और चौथी जो इसका रीज़न होता है वो तो इससे हटकर ही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शुरू में ये सीन हो जाता है, अगर जब एसी लगाते हैं न्यूट्रल कमज़ोर होता है इसका। अब न्यूट्रल जो कमज़ोर होता है वो तो शुरू में ही पता चल जाएगा, जब एसी लगेगा तो न्यूट्रल कमज़ोर है या पावरफुल है, और अगर नहीं है तो वो तो फिर चलता ही रहेगा। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर ट्रिप होने की ये भी वजह होती है कि न्यूट्रल इसका कमज़ोर होता है। तो अच्छा, ये 4 रीज़न थे इसके। और पांचवा जो रीज़न होता है वो इसका फ़ैन का भी मसला हो सकता है। ये देखें, ये फ़ैन है, ये वाला जो फ़ैन है, ये देखें, ये या तो चल नहीं रहा है, कैपेसिटर ख़राब हो गया इसका, फ़ैन कैपेसिटर अलग से लगा हुआ होता है, या फिर स्पीड हल्की हो गई है, इसकी स्पीड हल्की होती है तो कैपेसिटर ख़राब होता है, या फट भी जाता है वो कैपेसिटर, तब तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। या स्पीड हल्की हो गई है, या फिर चल ही नहीं रहा है, मोटर ख़राब हो गई है, उस सूरत में भी इसका जो है ये मसला क्रिएट होता है कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है। मैंने रीज़न आपको बताएँ। तो अभी देखें, हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह ऑन करते हैं, ऑन करके इसको दिखाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारे सामने मसला आया है वो यही आया है। क्योंकि ये काफ़ी देर से, अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले तक तो जो है ये सही चल रहा था। ये मैंने आपको बताया भी था, मशीन रूम है, ये लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं, बिल्डिंग्स एरिया है। ठीक है, ये देखें, ये टोटली ये लिफ्ट वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेंटेनेंस का काम करते हैं इनका, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास इनका। वो सामने भी एक एसी एलजी का आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ हो रहा, वो भी हमने लगाए हुए हैं। एक इस तरफ है ये लगा हुआ है सामने, और ऊपर एक इस तरफ, 3-4 इस तरफ लगे हुए हैं। तो ये है सीन इसका। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं।
तो हम आए थे यहाँ पर, तो सही चल रहा था ये। तो अभी इन्होंने कंप्लेन दी ग्रुप के अंदर कि यार ये जो है ना मसला कर रहा है। तो हमने इसको प्रॉपर चेक किया। चेक करने के बाद इसका मतलब लीकेज वगैरह चेक की, कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो हम श्योर हो गए कि लीकेज नहीं है। तो इसका मतलब कैपेसिटर ख़राब होगा इसका, या फिर इसका जो है हेड प्रेशर बढ़ा रहा है ये, यानी चौक हुआ है कंडेंसर, हेड प्रेशर बढ़ा रहा है। और हाँ, एक और वजह ये भी हो सकती है इसकी, ये फ़ैन नहीं चल रहा होगा। अगर ये स्लो होगी स्पीड तब भी कंप्रेसर ट्रिप होगा। कूलिंग आती है थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है, आती है थोड़ी देर के बाद छोड़ देता है। तो ये भी इसकी वजह होती है एक, सही है। तो ये इसके रीज़न्स हैं। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम इसको वापसी लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रेसर ठंडा हो गया, वरना पहले हाथ भी नहीं रखने दे रहा था ये अपने ऊपर, इतना हीटअप हुआ था। और इसकी जालियाँ भी हमने धो दी हैं, मतलब ये कंडेंसर देखें आप, बार बार नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर। तो ये धो दिया हमने इसको। अभी ये कि इंशाल्लाह हम इसको ऑन करवाते हैं, ऑन करवा के आपको दिखाएंगे और इसका गैस का प्रेशर वगैरह देखेंगे। फिर गैस के प्रेशर से भी मैं आपको समझाऊंगा। मीटर मेरे पास मौजूद नहीं है, अभी वर्कशॉप पे पड़ा हुआ है हमारा मीटर। तो मैं उसमें गैस के उससे ही समझा दूंगा मैं आपको कि क्या मसला होता है, कैसे होता है, क्या होता है। जब कैपेसिटर ख़राब होता है तो क्या मसला आता है, और जब हेड प्रेशर बढ़ता है तो क्या मसला आता है, मतलब फ़ैन की स्पीड हल्की हो तो क्या मसला आता है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने वॉश कर दिया, इसको ऑन करवा दिए। ये देखिए मॉइस्चर चेक करें आप इसके ऊपर, ये मॉइस्चर चेक करें आप। मैंने ऑन करवा दिया इसको, माशाल्लाह से आर पार अब नज़र भी आ रहा है सामने बिल्कुल क्लियर। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, पानी मारते हुए ख्याल रहे कि इसके ऊपर जो है ना अपना पानी ना जाए मोटर के ऊपर, तो ख़राब होने वैसे होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी ख़तरा होता है। जो ओपन वाली वाइंडिंग होती है ना, जो लोहे की बॉडी के अंदर होती है, वो उसके अंदर पानी जाने का फिर भी ख़तरा होता है। माशाल्लाह से गर्म हवा बिल्कुल ज़बरदस्त आ रही है अभी इसकी। और अभी मैं मीटर की तरफ चलता हूँ, कांटे की तरफ इसके, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। अच्छा, जिस सूरत में आप पानी मार रहे होंगे ना इसके अंदर, ये देखें इसका कांटा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये चेक करें, इसमें ये कांटा जो है इसका थोड़ा सा डाउन हुआ है अभी, क्योंकि अभी हल्का हल्का अंदर ये देखें गीला है कंडेंसर, अंदर की तरफ से भी गीला है। तो डबल कंडेंसर एसी है, शार्प का एसी है ये, पुराना मॉडल। तो इन्वर्टर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। इन्वर्टर में कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता, एरर दे देता है, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब इसमें ऐसा मसला आता है, जो सादा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसमें ये मसला आता है कि बार बार जो है वो ट्रिप होता रहता है कंप्रेसर ना, जब जिस सिस्टम चौक हो जाता है इसका। मिसाल के तौर पे इसका सिस्टम वो चौक होना है, उसे नहीं कहते कि अंदर से चौक हुआ है। चौक होने से मतलब ये है कि ये यहाँ से मतलब ये जालियाँ जो हैं इसकी गंदी हो गई हैं बहुत। ये हेड प्रेशर इसकी जो है वो हवा, गर्म हवा बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो ये सीन होता है। अब ये देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी मीटर, ये देखें हेड प्रेशर कैसे बढ़ता है। ये देखें अभी जैसे मिसाल के तौर पे इसे 60 का प्रेशर है, ठीक है, 60 का प्रेशर है। अब ये जो है ना मीटर जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हेड प्रेशर बढ़ा रहा है ये अपना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ये जैसे ये ऊपर की तरफ कांटा जो है 60 से ऊपर जाएगा मिसाल के तौर पे, ऊपर 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 आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होगा। जब आप इसको लाइन को लगा के देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हेड प्रेशर बढ़ा रहा है। हेड प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो है इसमें मतलब प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पे इसका कैपेसिटर ख़राब होगा तब भी प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, बहुत इजी तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ ये, ठीक है। ये मीटर का कांटा जो है ये मैक्सिमम 60 होना चाहिए इसका प्रेशर जो है, R22 में, और R410 में होना चाहिए तकरीबन 140-145 ये प्रेशर होना चाहिए। अगर उससे डाउन भी हुए 130 भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, 120 पे भी चल जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसके मतलब कंडेंसर चौक होने के बारे में, ठीक है, हेड प्रेशर बढ़ाने के बारे में, कि जब हेड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो उस सूरत में इसका कांटा जो है वो मैक्सिमम 60 होगा। अगर सादा एसी होगा तो 60 से ऊपर जा रहा होगा जब आप ऑन करेंगे, इसको लगाएंगे। अच्छा, ये जब फ़ैन ख़राब होगा तब भी यही मसला देगा, मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ चला जाएगा, हेड प्रेशर बढ़ जाएगा इसका। कैपेसिटर ख़राब होगा तब भी यही मसला आएगा, ये कांटा जो है इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर हम अगर इसके कंडेंसर पे पानी डालते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आने से तो कोई मसला नहीं है, मतलब मसला ये है कि वो तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा था कि अगर आपके पास डिजिटल मीटर ना हो तो आप इस वाले मीटर से कैसे देख सकते हैं कि मसला क्या आ रहा है। और अगर वैसे ही ओवर चार्ज हुआ हुआ है, कुछ टाइम पहले आपने गैस वगैरह डलवाई और ओवर चार्ज हुआ हुआ है, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं इसको, उस सूरत में जो आप इसको थोड़ी सी कम कर सकते हैं गैस, क्योंकि श्योर होते हैं आप कि मैंने गैस डलवाई है, इसके अंदर पॉसिबल है कि गैस ज़्यादा हो गई है इसके अंदर। तो जैसे कि कोई और आया, किसी ने आपको बताया कि कोई और आया था काम करने के लिए, तो आप इसको आराम से फिर इसका गैस का प्रेशर उड़ा सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ठीक है।
और बाकी जब इसमें गैस लो की तरफ आएगी तो इसके ऑटोमेटिक एम्पेयर भी नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी ये गैस जैसे ही नीचे की तरफ आएगी इसके एम्पेयर भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। और मतलब उस सूरत में भी बार बार कंप्रेसर ट्रिप होगा, लेकिन वो गैस कम होने की वजह से कंप्रेसर ट्रिप होगा, समझ रहे। जब ये कांटा इसका नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब ये है कि गैस कम है इसकी, सही है, और एम्पेयर भी कम लेगा वो, और बार बार ट्रिप होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें गैस कम है। तो ये वीडियो थी अपनी, माशाल्लाह से बेहतरीन चल रहा है। ये आपके सामने मॉइस्चर चेक करें इसके ऊपर, ठीक है, गर्म हवा भी ज़बरदस्त आ रही है। तो ये वीडियो थी कंप्रेसर ट्रिपिंग के हवाले से। अगर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलता है आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।